बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। जब हम बात करते हैं कि क्यों ये हो रहा है आज बोल के साथ, क्यों बोल के कोच चेयरमैन शुएब शेख को गिरफ्तार किया गया, तो ये किस कानून में लिखा है सर कि एक शख्स जो कि सच्चाई का साथ दे रहा है, बहादुरी के साथ खड़ा है, सिंध हाई कोर्ट बरी कर चुकी है, उसको मुंह पे कपड़ा डाल के लाया जाता है, हथकड़ियां लगाई जाती हैं, उसके घर पे दावा बोला जाता है? देखिए, पहली बात तो ये पिछले जो 11 महीने से एक फाशिस्ट हुकूमत आई हुई है, और जिन्होंने क्या नहीं किया, अरशद शरीफ का मर्डर किया किस ग्राउंड पे, सही बात पहले उसके खिलाफ 16 FIR दर्ज की, और जिसको अब उनकी शहादत के बाद कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है कि जी पता नहीं किसने की है, जी हमें तो पता ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। उसने कहा मेरी जिंदगी को खतरा है, और यहाँ उसके साथ जो कुछ किया, फिर वो मुल्क छोड़ के गया, फिर दुबई से उसको निकलवाया गया, बिलाखिर उसने अपनी शहादत दे के साबित किया कि वो उसकी जिंदगी को वाकई खतरा था। फिर आप आगे आते जाएं, जिसने हक सच का साथ दिया, तो ये लोग तो उसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ज़ाहिर है उनके खिलाफ उन्होंने कोई ना कोई एक्शन लेना है। बोल को कई दफा बंद किया, ARY को कई दफा बंद किया, और वो अदालतों ने खुलवाया, अदालतों के आर्डर पे ये मीडिया चैनल खुले। अब चूंकि इतने अरसे से एक लड़ाई अपने इख्तितामी अंजाम को जा रही है, सारी पब्लिक इमरान खान के साथ खड़ी है, तमाम मुख्तदर हल्के तबके, हमारे मुल्की इदारे, हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, तमाम PTM की पोलिटिकल पार्टी सारी एक तरफ खड़ी हुई है, अवाम इमरान के साथ खड़ी है। आपने तो वो हक सच दिखाना है जो पब्लिक में है, जो असल बात है। आपने इमरान खान के खिलाफ मीडिया ट्रायल का हिस्सा नहीं बने, तो नेचुरली आपको सजा तो बनती थी, और वो सजा देने की उन्होंने पहले चैनल बंद करने की कोशिश की, फिर वो रेटिंग वाले उससे निकाल दिया, फिर पता नहीं क्या क्या नहीं किया, तो अब इश्तिहार बंद कर दिया, और अब सारा यही था कि अब लाठी गोली की सरकार वाली बात है। लेकिन शुएब साहब आप ये बताएं ना, आप माहिर कानून हैं, जब सिंध हाई कोर्ट बरी कर चुकी है, कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, अदालत के रिमार्क्स बड़े अहम है सामने, तो फिर ये दो FIR कैसे दर्ज हो गई, फिर गिरफ्तारी कैसे डाल दी गई? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब रियासती इदारों को रियासती दहशतगर्दी के लिए और अपने इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना होता है या किया जाता है, तो फिर वो यही हरबे और यही तरीक़ा कार होते हैं। आपने देखा है लाहौर में PTI वर्कर को कस्टोडियल टार्चर के जरिए शहीद कर दिया गया, और उसकी शहादत का पहले जिम्मेदार इमरान खान और उसकी लीडर्स को कर दिया गया। अब दूसरा जो पर्चा किया वो एक्सीडेंट का कर दिया, तो उन्होंने तो सजा देना मकसद होता है ना उनका। उन्होंने तो ये नहीं देखना होता कानून, कायदा और आइन क्या कहता है। इसमें मेरा ख्याल है कि अदालतों का एक बड़ा ही कलीदी किरदार आ गया है, और उसको अपना रोल अदा करना चाहिए। और इस तरह के जो मामला हैं, 2018 की एक किसी इंक्वायरी का रेफरेंस दे के आप 6 साल बाद पर्चा करते हैं, तो एक एक दिन का हिसाब देना होता है। और अगर किसी जज ने पैसे लिए नहीं लिए, तो भाई उस पे शुएब शेख का क्या कसूर है, उसका क्या रोल है? बिल्कुल ना सबूत है ना गवाह है, बस ये जो गिरफ्तारियां हैं, ये जो कदगने हैं, ये इसका सिलसिला। शुएब शाहीन साहब बहुत शुक्रिया। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।